नमस्कार। बौद्ध धर्म का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका अंतिम वीडियो समस्त पॉइंट्स सार करके आपको पहले 3 वीडियो में दे दिए गए हैं। अब ये अंतिम वीडियो है। बहुत कुछ पढ़ा दिया है, सिर्फ कुछ विशेष पॉइंट्स बचे हैं, उसका वापस रिकॉल रिवाइज एंड कुछ नए पॉइंट्स हैं जो अधूरे रह गए थे या जो छूट गए थे उनको पूरा करवाया जा रहा है। तो आप सुनिए और आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट कीजिए, आपका मतलब टॉपिक के रूप में। अब देखो सुनो, बौद्ध धर्म बाद में हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बदल गया था या बट गया था, मतलब ठीक है ना। ये 2 नए संप्रदाय बन गए थे। तो हीनयान यानी इसको रूढ़िवादी माना जाता है। अभी ये भी ध्यान रखना, ये रूढ़िवादी है या पुरानी परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं को मानने वाला, परिवर्तन को न मानने वाला, या इसको निम्न वर्ग भी कहा जाता है या निम्न मार्ग भी कहा जाता है, निम्न मार्गी भी, ठीक है ना। तो ये समस्त नाम इसी के हैं। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, बुद्ध को भगवान नहीं मानते। एक चीज ये ध्यान रखना, हीनयान वाले और महायान वाले ईश्वर का अवतार मानते हैं, बुद्ध को बोलते हैं कि वो ईश्वर का अवतार है, ठीक है ना। और इसको उत्कृष्ट मार्ग मानते हैं, ठीक है ना। एक चीज ये व्यक्तिगत निर्वाण को प्राथमिकता देते हैं, मतलब कि हीनयान ये मानते हैं कि हमें हमारा कल्याण कर लेना चाहिए, बस इतना बहुत पर्याप्त है। अगर दुनिया में सभी व्यक्ति इस तरह से कार्य करने लग जाएंगे कि उनका खुद का निर्वाण हो जाए, खुद का मोक्ष हो जाए, खुद को बंधनों से मुक्ति मिल जाए, तो फिर पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। लेकिन महायानी ये मानते थे कि जब तक इस दुनिया में प्रत्येक का कल्याण ना हो जाए तब तक हमें पुनः जन्म लेना चाहिए और इस दुनिया में से समस्त लोगों को दुखों से मुक्त करना चाहिए। इसीलिए ये उत्कृष्ट मार्गी है और ये निम्न मार्गी कहलाते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत को प्राथमिकता देते हैं और ये सर्व या सब पर, मतलब क्या कहते हैं, सर्व निर्माण पर जोर देते हैं, इसीलिए ये उत्कृष्ट मार्गी कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इनको श्राव्य ज्ञान भी कहते हैं। हीनयान का अन्य नाम श्राव्य ज्ञान भी है या फिर हीनयान। इसका प्रमुख केंद्र जो था वो या जिसमें वे फैला था वो श्रीलंका है, बर्मा है और जावा है। मतलब श्रीलंका, बर्मा और जावा में आज भी इसके फॉलोवर ज्यादा होते हैं। ये 2 संप्रदाय में बट गया, मतलब हीनयान भी पुनः व्यवसायिक में और स्वतांत्रिक में, मतलब ठीक है ना। तो व्यवसायिक का जो प्रमुख केंद्र था प्राचीन काल में वो कश्मीर था और इसके जो प्रमुख फॉलोवर्स थे वो वसुमित्र और बुद्धदेव थे। ये ध्यान रखना, मतलब कि व्यवसायिक का जो प्रमुख केंद्र था प्राचीन काल में वो कश्मीर था और इसके जो संस्थापक थे स्वतांत्रिक के, इसका मुख्य आधार शुद्ध पिटक था, जो 3 थे, दम, शुद्ध और विनय, ठीक है ना। अभिधम पिटक, मतलब क्या कहते हैं कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक। तो उसमें से इसका स्वतांत्रिक का मुख्य आधार शुद्ध पिटक ग्रंथ था, इसीलिए इसको स्वतांत्रिक कहा गया और इसका जो संस्थापक था वो कुमार लब था। मतलब तो कभी ये भी पूछ ले आपसे कि स्वतांत्रिक का क्या कहते हैं, मतलब अपने संस्थापक कौन था, तो वो कुमार लब था। ये शुद्ध पिटक पर आधारित था, इसीलिए इसको स्वतांत्रिक नाम दिया गया। व्यवसायिक, आपको ध्यान हो तो एक बुक भी लिखी गई थी वसुमित्र के द्वारा, अभिधम कोश, ठीक है ना। अभिधम कोश लिखी गई थी। इसको बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया या बुद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये सवाल आ जाए कि बुद्ध धर्म का विश्व कोश या एनसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म वाला ग्रंथ बुक किसने लिखी थी, तो वो वसुमित्र ने लिखी थी और अभिधम कोश नाम से एक किताब लिखी थी। बाद में एक और अन्य फॉलोवर्स धर्म कीर्ति ने न्याय बिंदु नाम की किताब लिखी थी। ध्यान रखना, न्याय बिंदु नाम की किताब लिखी थी धर्म कीर्ति ने। तो इसको भारत का कांट कहा जाता है। इसको मतलब बुक को नहीं, धर्म कीर्ति को। कांट पाश्चात्य दार्शनिक थे जो अपनी समय पंक्चुअलिटी के लिए बड़े फेमस थे, मतलब ठीक है ना। कांट का जो अपना निरपेक्ष सिद्धांत चलता, मतलब ठीक है ना, कर्तव्य का मतलब कि कर्तव्य के लिए ही होता है, उसके मतलब जो प्रणेता कांट थे पाश्चात्य दार्शनिक, उनकी उपलब्धि के बराबर या उनकी उपमा भारत का कांट के रूप में धर्म कीर्ति को जाना जाता है। तो कभी अगर आपके सवाल आ जाए कि भारत के कांट के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो वो धर्म कीर्ति है। इनका ग्रंथ कौन सा है, तो न्याय बिंदु है। विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो अभिधम कोश को कहा जाता है। किसने लिखा था, तो वसुमित्र को। किसके क्या कहते हैं फॉलोवर्स थे, तो हीनयानी के। हीनयानी में कौन सी शाखा थी, तो व्यवसायिक में, मतलब। और इनका आदर्श वाक्य होता है हीनयानियों का अरहत, मतलब कि खुद को योग्य करना, योग्य अरहता यानी खुद को योग्य धारण करना। अब ये होता है महायान। महायान, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, महायान यानी सबका कल्याण, महान, विशाल, मतलब ठीक है ना। इसलिए इसको जो संस्थापक है इसका नागार्जुन थे। तो एक तो ये संस्थापक का नाम ध्यान रखना, न से न और न से नागार्जुन। तो सिर्फ स्क्रीनशॉट देकर काम मत चलाओ, इसको पूरा देखो ताकि आपको ध्यान चले।
और उत्कृष्ट मार्गी, क्योंकि ये सबके या सर्व कल्याण पर जोर देते हैं, सबके निर्वाण पर जोर देते हैं कि हमें तब तक जन्म लेना चाहिए जब तक कि पापी आत्मा या पापी पुरुष का भी कल्याण न हो जाए या उसका भी निर्वाण न हो जाए, ठीक है ना। और इसका प्रमुख केंद्र भारत में आंध्र प्रदेश माना जाता है कि ये साउथ में फैला था। ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते, जबकि वो भगवान का अवतार नहीं मानते, व्यक्ति का अवतार मानते। इसका आदर्श वाक्य, इसीलिए कहता हूँ देखो वीडियो सुनने का या देखने का यही फायदा होता है कि इसका जो आदर्श वाक्य है वो ये अर्थ, मतलब हीन यानियों का, ठीक है ना, कि मैं योगी हूँ, और इसका बोधिसत्व मतलब कि बुद्ध की तत्व की सबको प्राप्ति करवाना, है ना। तो कभी पूछ भी ले कि हीन यानियों का आदर्श वाक्य कौन सा है और बोध यानियों का कौन सा है, महायानियों का, तो महायानियों का बोधिसत्व है और अपने जो हीन यानी है उनका अर्थ है। बाद में जैसे ये व्यवस्थिक और स्वतंत्रिक में बदला वैसे वैसे ये भी दो धर्मों में बदल गया, मतलब दो शाखाओं में या दो संप्रदायों में बदल गया। एक तो जिसे शून्यवाद या माध्यमिकवाद भी कहा गया। इसके संस्थापक नागार्जुन थे। इन्होंने माध्यमिक कारिका नाम से पुस्तक लिखी थी, मतलब। और एक था विज्ञानवाद, है ना, या जिसे योगाचारवाद भी कहा गया। इसके संस्थापक थे मैत्रेयनाथ। इनका आगे फॉलोवर जिन्होंने बढ़ाया इस धर्म को, पेशावर के दो मतलब ये संत थे असंग और वसुबंधु, वसुमित्र नहीं वसुबंधु, तो ध्यान रखना ये दोनों पेशावर के थे। और इसके विज्ञानवाद के संस्थापक थे विज्ञानवाद वाले, तो वो मैत्रेयनाथ थे, और इसके नागार्जुन थे, तो ध्यान रखना। और नागार्जुन को ये जो सिद्धांत है शून्यवाद, ये सापेक्षवाद भी कहलाता, मतलब कि भाई एक के साथ दूसरे का एक होता निरपेक्ष जिसमें खुद का होता है, ठीक है ना, सापेक्ष यानी सबका, मतलब दूसरे के सापेक्ष कोई चीज होती है, गति भी होती है ना, सापेक्ष गति या निरपेक्ष गति। दो दौड़ते हैं तो एक दूसरे की गति सापेक्ष होती है वो, और अकेला दौड़े तो वो निरपेक्ष होती है। इसीलिए इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो वो नागार्जुन को कहा जाता है दार्शनिक के रूप में, मतलब ठीक है ना, दर्शन में या धर्म में, क्योंकि इन्होंने जैसे आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था ऊर्जा के संदर्भ में, वैसे वैसे इन्होंने नागार्जुन ने मतलब सापेक्षवाद धर्म के संदर्भ में दिया था। और इस अपने पूरे महायानियों का, न कि शून्यवाद का, ये भी ध्यान रखना, मतलब है ना, पूरे महायानियों का जो एक महायानियों का जो प्रमुख ग्रंथ था, महायानियों का पूरों का, उस ग्रंथ का नाम क्या नाम था भाई, प्रज्ञापारमिता सूत्र, और इसके लेखक थे नागार्जुन। तो ये पॉइंट्स आपको हीनयान और महायान में ध्यान रखना है। बड़े काम के पॉइंट्स है और आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा काम किया, तो ये ध्यान रखना। महायानियों का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है प्रज्ञापारमिता। उधर आपको ध्यान हो तो अभिधम कोश है, जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, मतलब ठीक है ना। इसके संस्थापक या लेखक नागार्जुन है, संस्थापक भी नागार्जुन है। दो शाखाओं में बट गया था। नागार्जुन का शून्यवाद या माध्यमिकवाद, नागार्जुन ने बुक लिखी थी माध्यमकारिका, और एक ये लिखा था मतलब प्रज्ञापारमिता सूत्र। और विज्ञानवाद इसको दिया था या योगाचारवाद इसको दिया था मैत्रेयनाथ ने, और इसको पेशावर के दो संतों ने या साधुओं ने या भिक्षुओं ने, असंग और वसुबंधु ने इसको और आगे बढ़ाया था, मतलब ठीक है ना। तो ये तो हीनयान और महायान है। अब देखो कुछ और फैक्ट्स जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना चाहिए, या देख लो, मेरे वीडियो देख लो, फिर किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, भले आपने पेड कोर्स लिया हो तब भी, ठीक है ना। तो एक तो इसको अपनाने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से थे। कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो मैं स्पीड तो इसलिए रख रहा हूँ ताकि कम समय में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भर पाऊँ, मतलब ठीक है ना। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना, आपको वो 1.0 की स्पीड ही रखनी है, 1.0 वाली रखनी है, क्योंकि 1.5 और 2 की स्पीड तो मेरी खुद की चल रही है। तो अगर आपने इसी स्पीड को भी बढ़ा दिया ना, च्यों च्यों की भी आवाज़ आएगी, फिर वो ऐसे लगेगा ये लैरिंग्स नहीं है, सिरिंग्स है, मतलब है ना, पक्षियों वाला यंत्र है। तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो प्रमुख शासक थे, मतलब एक तो था बिंबिसार, ये बुद्ध का खास मित्र था भाई, बेस्ट फ्रेंड, जैसे आप मेरे हो ना वैसे। 1% जीत, 3 पे 3 लिखते हैं जैसे जैसे उदयन। एक था भाई अशोक ने तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भी भेजा था, और बाबूजी श्रीलंका से सांडे या ऊंट को लेकर भी आए थे। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, मतलब लोक देवताओं में। तो ये 4 याद रख लेना। एक तो बिंबिसार, ठीक है ना, बिंबिसार यानी बी, % यानी पी, यू यानी अशोक, ठीक है ना, और ए यानी मतलब क्या, सॉरी, यू यानी उदयन, ए यानी अशोक। तो आपने ऐसे बापू पढ़ा होगा ना, महात्मा गांधी को बोलते हैं बापू, ठीक है ना। तो ये बिंबिसार हो गया, ये अशोक हो गया, ये परसेंजेत हो गया, और ये उदयन हो गया। तो बापू नाम के ट्रिक में आपके ये सारी चीज़ें काम पूरी हो जाएगी। तो आप बापू जी को भी, महात्मा गांधी को भी याद रखना, बापू है ना, BAPU, बापू,
बापू, बापू यानी कि ये अपना बिंबिसार, ये अपना अशोक, ये अपना प्रसेनजीत, ये अपना उदय, और अशोक ने तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। अब देखो एक और 2 पॉइंट जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, मतलब तो वो भी ध्यान रखना आपने कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। बौद्ध धर्म के प्रचार या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए चीनी यात्री भारत आए थे, उनका नाम था फायन और हैंसोंग, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ ले एग्जाम में कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या उसका अध्ययन करने के लिए भारत में कौन से 2 चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया था, तो वो एक तो फायन था और एक हैंसोंग था। मतलब या फिर कभी एक सवाल ऐसा आ जाए, मतलब कि ऐसा कौन सा शासक था जो पहले तो जैन धर्म में था फिर बाद में बौद्ध धर्म में आ गया, मतलब ठीक है ना, क्योंकि जैन धर्म पहले आया था और बौद्ध धर्म बाद में आया था। तो ये अजातशत्रु था, मतलब पहले ये जैन धर्म का फॉलोअर्स था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये भी पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा काम का है कि ऐसा शासक जो पहले जैन धर्मी था और बाद में बौद्ध धर्मी बन गया, तो वो कौन सा था भाई, अजातशत्रु। और जो क्या कहते हैं प्रमुख शासक कौन से थे भाई अपनाने वाले, बापू, ठीक है ना, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो मतलब। और अब लास्ट बस सिर्फ फिर अपना टॉपिक पूरा, और मैं भी फ्री और आप भी फ्री, मतलब ठीक है ना। तो देखो सुनो, महिला अनुयायी कौन कौन सी थी, मतलब तो इसकी एक तो गौतमी थी, वही मौसी जिसने इसका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माँ का नाम माँ माया था और वो 7वें दिन ही एक्सपायर हो गई थी। फिर इनकी गौतमी की बेटी थी नंदा, ठीक है ना, वो गौतमी की पुत्री थी, तो मासी की बेटी भी इन्हीं की मतलब फॉलोवर्स बन गई थी। जब घर में ही अच्छे ज्ञानी बैठे हो तो फिर बाहर क्यों जाना। तो आप भी जब मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो फिर बाहर इधर उधर क्या भटकना, मतलब मेरे ही आप सब बनते जाओ, ठीक है ना। एक बनी थी मल्लिका, तो ये मल्लिका शेरावत नहीं है ना, ध्यान रखना, मतलब मल्लिका है। एक खेमा, ये अपने जो बिंबिसार इनके खास मित्र थे, इनकी पत्नी को भी इन्होंने चेली बना लिया था, मतलब बिंबिसार की पत्नी। एक विशाखा, विशाखा बद्यग्राम की श्रेष्ठ की पुत्री थी, मतलब ठीक है ना, बाद में वो बौद्ध धर्म की श्रृंखशिका की भी बनी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विशाखा बद्यग्राम की श्रेष्ठ की पुत्री थी और बाद में ये बौद्ध धर्म की श्रृंखशिका, मतलब ऐसे यूं खास आदमी भी बनी थी, आदमी मतलब औरत। यशोधरा बेचारी पत्नी थी, अब इसके पास और राय किया, जब पति चला गया साधु बनकर तो पत्नी भी उनकी फॉलोअर बन गई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आम्रपाली ये वैशाली की गणिका थी, मतलब वेश्या थी, वो भी इनकी शिष्या बनी। और एक सुप्रवासा, तो ये छोटे 2 नाम अटपटे हैं, सुप्रवासा और मल्लिका, तो इनको तो याद रखना। सुमा पहलवान होते हैं ना भाई, जापान में है ना, सुमो गेम भी होता है, सुमा पहलवान या सुमा किसी का नाम भी होता होगा आप में, तो ये तो सुप्रवासा और मल्लिका। बाकी गौतमी तो इनकी मौसी थी, नंदा इनकी मौसी की बेटी थी, खेमा बिंबिसार की पत्नी थी, विशाखा बद्यग्राम की श्रेष्ठ की पुत्री थी जो श्रृंखशिका बनी बाद में, यशोधरा इनकी पत्नी थी और आम्रपाली वैशाली की गणिका थी। और बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर को 8 जगह पर टुकड़ों में काटकर स्तूप बना लिए गए। वो कौन कौन सी जगहें थी जो इनसे संबंधित 8 स्थान मायने रखते हैं, तो वो एक तो लुम्बिनी, ये ध्यान रखना, दूसरा बोध गया, ठीक है ना, सारनाथ, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, 5वां वैशाली, छठा राजगृह, 7वां श्रीवस्ती जहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और 8वां शंकाश। तो ये एक बस लास्ट वाला शंकाश जो है इनका ग्राम, वो आपको याद रखने में थोड़ी सी समस्या होगी। बाकी तो आपने ये सब लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया गए, सारनाथ में उपदेश दिया, कुशीनगर वहाँ नदी वदी के किनारे रुके, और वैशाली वगैरह गए, राजगृह, श्रीवस्ती, शंकाश है। तो इस तरह से आपका बौद्ध धर्म का एक भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटा। क्या सर मैं तो और बढ़ा दूंगा और पढ़ लूंगा, आपको बहुत सारे पॉइंट बता दूंगा, तो बेटा फिर वो एग्जाम में नहीं आएंगे। ऐसे पढ़ने के लिए ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सर्वज्ञ बनना है, सर्वज्ञ नहीं बनना है, सामान्य बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। सामान्य की बनते बनते आप विशेषज्ञ बन जाओगे। तो एग्जाम के लिए आपको पुनः शुभकामनाएं। चैनल को सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं यूं ही रातें दिन में बदलता रहूं, मतलब कि रात में आपकी वीडियो भरता रहूं। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।